नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित द्वारा एक न्यू वैकेंसी निकल कर सामने आई है। तो इसकी योग्यता क्या होने वाली है, कौन कौन इस पर आवेदन कर सकते हैं, इसकी सैलरी कितने होनी है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, इन सभी की डिटेल्स हम भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन देखते हैं। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए निम्नलिखित संकायों की प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु नियोजित किए जाने हैं, जो निम्नानुसार है। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रेड देख सकते हैं और यहाँ पर प्रशिक्षु की संख्या है और यहाँ पर अधिकारी जो शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पर शिक्षुवृत्ति की दर यानी कि जो मासिक वेतन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ट्रेड में देखते हैं तो इसमें 7 पद है। इलेक्ट्रीशियन, फील्डर, ठीक है, वेल्डिंग मेंट टेक्नीशियन, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर और वियरमैन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन की देखते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन में कुल 35 पद है और फील्डर में कुल 30 पद है और वेल्डिंग मेंट टेक्नीशियन में 5 पद है और मैकेनिस्ट में 4 पद है और टर्नर में है 5 पद और वेल्डर में है 20 पद और वेयरमैन में है 6 पद। ठीक है, इसी तरह कुल पद देखते हैं तो कुल 105 पद सामने निकल कर आई है। अगर हम इन सभी की शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित संख्या में ITI, ठीक है, ITI होना हमारा क्या है, मांग रहा है। ठीक है, ITI जो उम्मीदवार है वो इस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जो मासिक सैलरी देखते हैं तो ये 7,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरक्षण देखते हैं। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से प्रशिक्षु हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके नियम एवं शर्तें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरक्षण। तो उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में आता है चयन प्रक्रिया। पात्र उम्मीदवारों का चयन सरकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तीसरे नंबर में है उम्मीदवारों का प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या फिर स्थायी किसी भी प्रकार से रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। ठीक है, और चौथे नंबर में आप यहाँ देख सकते हैं, जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस वर्ष इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं, वह उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और 5वें नंबर में है चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके द्वारा पूर्व में कही अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। ठीक है, घोषणा पत्र का प्रारूप में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवार को ठीक है, स्वपत्र पत्र जो प्रस्तुत करना होगा कि वह इस अवधि में अन्य किसी प्रकार कार्यरत नहीं है। ठीक है, और 6वें नंबर में है प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, 7वें नंबर में है अभ्यर्थी को NCVT MIS है ना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में अवैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है। ठीक है, और यहाँ पर 8वें नंबर में दिया है, ठीक है,
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, पहले तो आपका संलग्न प्रारूप में जो आवेदन पत्र रहेगा पहले नंबर में, दूसरे नंबर में जो संलग्न प्रारूप का जो शपथ पत्र है वो रहेगा। ठीक है, और तीसरे नंबर में रहेगा आपका 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची का 6 प्रति। ठीक है, और चौथे नंबर में आता है आपका जो ITI है उसका अंक सूची का 6 प्रति। और 5वें नंबर में आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की 6 प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस पर 5वें नंबर में आता है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और 6वें नंबर में आता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवास प्रमाण पत्र, है ना। उसके बाद आता है आधार कार्ड की 6 प्रति, उसके बाद आता है NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो इस पर आपको जो आवेदन पत्र पहले नंबर में रखना है, दूसरे नंबर में शपथ प्रमाण पत्र, और तीसरे नंबर में 10वीं और 12वीं का अंक सूची, है ना, और चौथे नंबर में आपका ITI का अंक सूची, और 5वें नंबर में आता है जाति प्रमाण पत्र, और 6वें नंबर में आता है आपका निवास प्रमाण पत्र, और 7वें नंबर में आता है आधार कार्ड, और 8वें नंबर में आता है NPS का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन। ठीक है, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो कंपनी की वेबसाइट www.csps.co.in में प्रकाशन तिथि से 60 दिन के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका जो प्रकाशन तिथि से 60 दिन के भीतर में आप डाक अथवा सीधे कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्यालय है 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहेगा, आप वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन यहाँ पर किस प्रकार कर सकते हैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है, तो पत्र संलग्न प्रारूप में जो प्रमाण पत्र है या फिर जो पत्रों की 6 प्रति है सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रकृति जमा करेंगे। ठीक है, तो जो मुख्य अभियंता जो प्रशिक्षण है और जो PGTI है और जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कोरबा में, आप यहाँ जाकर जिला कोरबा में क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आवेदन पत्र है। आप यहाँ पर प्रति, ठीक है, प्रति मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कोरबा, ठीक है, पूर्व छत्तीसगढ़। उसके बाद आवेदित अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ITI ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, यहाँ पर आपको NAPTS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पर ब्रांच का, और यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में, ठीक, और यहाँ पर पिता का नाम भरना है, और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पर जन्म तिथि। ठीक है, जो आपके हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं। ठीक है, जो आपके हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो 10वीं 12वीं की जो सर्टिफिकेट है उसमें जो जन्म तिथि दिए रहेगा उसी के अनुसार ही आपका यहाँ पर जन्म तिथि भरना है। ठीक है, यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर माह और यहाँ पर वर्ष। ठीक है, और जो आयु है 1/4/2022 को 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता, ठीक है, यहाँ पर आपको वर्तमान पता दे देना है, और यहाँ पर स्थायी पता पिन कोड सहित। ठीक है, और यहाँ पर जो राष्ट्रीयता है ना, कौन से राष्ट्र में आते हैं, यहाँ पर श्रेणी अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है फिर या अनारक्षित। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है, ठीक है, आपका जो 10वीं का है, 12वीं का है, ITI है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रमांक देना 1 2 3, यहाँ पर 10वीं का, यहाँ पर 12वीं का और यहाँ पर ITI का। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो 10वीं में कितना नंबर आए थे, या सॉरी 10वीं में कौन से जो बोर्ड से आप पास किए हैं, 12वीं में कौन से बोर्ड से पास किए हैं, और ITI में कौन से विद्यालय से पास किया। ठीक है, या फिर जो है ना, और यहाँ पर जो उत्तीर्ण वर्ष लिखना, 10वीं में कौन से वर्ष में उत्तीर्ण हुए थे, 12वीं में ITI कौन से, यहाँ पर प्राप्तांक लिखना, यहाँ पर कुल प्राप्तांक लिखना, और यहाँ पर प्रतिशत लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार भरना। ठीक है,
और यहाँ पर 14वें नंबर में आता है क्या आप विवाहित हैं या नहीं। अगर विवाहित है तो हाँ करना और विवाहित नहीं है तो ना करना, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखना, यहाँ पर मोबाइल नंबर है ना, और यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर जो संलग्नों की सूची कि आप कौन कौन से छाया प्रति यहाँ पर जमा किए हैं, और यहाँ पर आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर लिखना, ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम लिखना, ठीक है। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र लिखना अनिवार्य है कि मैं आपका जो नाम है यहाँ पर लिखना, घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने पूर्व में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है या नहीं की हूँ। मैं यह भी घोषणा करता या करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण सही है, ठीक है। एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता या रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत या असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द या निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप दिनांक लिख देना, यहाँ पर आप स्थान, और यहाँ पर आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर, ठीक है। आवेदक का यहाँ पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका नाम लिख देना, ठीक है। धन्यवाद।